दुनिया प्यार से इन्हें निरहुआ बुलाती है। हीरो भी हैं, सिंगर भी हैं, नेताजी भी हैं, बोले तो एकदम 3 in 1 एंटरटेनमेंट कॉम्बो। सॉन्ग्स ऐसे गाते हैं कि शादी ब्याह इनके गानों के बिना इनकम्प्लीट लगता है, और डायलॉग्स ऐसे मारते हैं कि स्क्रीन पे सीटी नहीं, पूरा हॉर्न बजने लगता है। इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, इसलिए इसे देखना, अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करना। पर उन सबसे पहले प्लीज वेलकम दिनेश लाल यादव AKA निरहुआ। नमस्ते भैया, स्वागत है, वेलकम। नमस्ते, प्रणाम और बहुत धन्यवाद आपको मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मैं आपको इसलिए भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आपको देखता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अभी जो हमारी मूवी आ रही है उसके लिए भी आपने एक अच्छा रिव्यू दिया था, तो नहीं बिल्कुल, और फिल्म बड़ी अच्छी लग रही है। मतलब इतनी बायोपिक हमने देखी है, ये इसमें अलग वाइब है जी। अच्छे से, मतलब ट्रेलर तो बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग लग रहा है। हाँ। फिल्म देखने के बाद भी उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, आपके रोल के बारे में उसमें ज़रूर बात करेंगे। पहले तो योगी जी पे बन रही है फिल्म, तो योगी जी से आपका कितना कनेक्शन है, कितनी बातचीत होती है? हाँ, बहुत होती है, क्योंकि दुनिया प्यार राजनीति में मुझे लाने वाले वही हैं। हीरो भी हैं, सिंगर भी हैं, नेताजी भी हैं, बोले तो एकदम 3 in 1 एंटरटेनमेंट कॉम्बो। 19 में जो सॉन्ग्स मैं ऐसे चुनाव गाते लड़ा हैं था, कि शादी ब्याह इनके तो गानों के बिना उनके आदेश पे ही लड़ा था मैं, और डायलॉग्स ऐसे और मारते हैं कि स्क्रीन पे मैंने एक सीटी बात नहीं, उनसे पूरा ये कही हॉर्न थी कि बजने मुझे लगता है। इस कुछ पता पॉडकास्ट है में नहीं राजनीति बहुत की, कुछ डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इसे देखना, आप अपने मुझे दोस्तों ये से जो इसे जिम्मेदारी जरूर दे शेयर रहे हैं वो करना। मैं निभा और पाऊंगा सबसे नहीं, पहले मुझे प्लीज पता वेलकम नहीं है। दिनेश लाल तो उन्होंने यादव, कहा था कि आप AKA टेंशन मत लीजिए, निरहुआ। और नमस्ते जो भैया, स्वागत है, भी वेलकम। चीजें हैं वहाँ वो मुझे खाली आप बताते रहिएगा, ठीक है, वहाँ रहिएगा, और आमंत्रित करने के होगा। और उन्होंने जब भी मैंने उनको, इसलिए भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आपको देखता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। विश्वविद्यालय अभी जो हमारी मूवी आ रही है, चाहे वहाँ संगीत विद्यालय भी आपने एक अच्छा चाहे दिया था, तो नहीं बिल्कुल, और फिल्म बड़ी अच्छी लग रही है। वहाँ की डिमांड होती थी, इतनी बायोपिक हमने देखी है, जब भी मैंने आग्रह किया इसमें तो अलग वाइब है, उन्होंने अपना अच्छे से, वादा मतलब ट्रेलर तो बहुत अच्छा पर प्रॉमिसिंग आपका लग रहा है। रिलेशन फिल्म देखने के बाद भी उसके बारे में जरूर बात करेंगे, आपके रोल के बारे में उसमें जरूर बात करेंगे। उन्होंने पॉलिटिक्स में आने को नहीं बोला था फिल्म, तो योगी जी से आपका कितना कनेक्शन है, उस समय मैं ऐसे स्टेज पे ही मिला था, मंच पे मिला था, और राजनीति में मुझे लाने वाले वही पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ऐसा था भी नहीं। आपने भी डिसाइड नहीं किया? हाँ, मैंने डिसाइड किया भी नहीं था, और अभी भी नहीं डिसाइड किया था। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं, के आदेश पे ही लड़ा था, मुझे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। मैंने एक बात उनसे कही थी, मुंबई में जब महाराज जी मिले एक मंच पे, आप मुझे ये सम्मान मिल रहा था, दे रहे हो, मैं निभा पाऊंगा नहीं, मुझे पता नहीं है। यूपी के सीएम, उन्होंने कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, रहने वाला, और मेरे लिए जो भी चीजें हैं वहाँ वो मुझे खाली आप बताते रहिएगा, वहाँ रहिएगा। मैं गया और उन्होंने आदेश कर दिया कि आपको, जब भी मैंने उनको आदेश, पर ज्यादातर लोग यही बोलेंगे ऑब्जर्वेशन में ना, बार आए, दिनेश लाल चाहे यादव, वहाँ विश्वविद्यालय बनवाने के लिए, ये तो नेचुरल कोलैबोरेशन, चाहे वहाँ संगीत विद्यालय बनवाने के लिए, चाहे मुझे लगता है कि जो भी मैं पहले उनसे भी डिमांड होती थी, ठीक है, और उसके लिए जब भी मैंने आग्रह किया तो मतलब जब वो आए राजनीति में, उन्होंने एक, पर आपका रिलेशन मैं मुलायम सिंह यादव जी से भी था पहले? माफियाओं को टिकट बहुत बढ़िया था, तो उन्होंने पॉलिटिक्स में आने को नहीं बोला था? ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उस समय मैं ऐसे स्टेज पे ही मिला था, मंच पे मिला था, ठीक है, क्योंकि माफिया ही चला रहे थे प्रदेश को, तब पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ऐसा था भी नहीं। आपने भी डिसाइड नहीं किया? हाँ, मैंने डिसाइड किया भी नहीं था, और अभी भी नहीं डिसाइड किया था। ये ठीक नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पॉलिटिक्स में आना था। जैसे ही हारे, फिर वो कुछ लेना देना नहीं था फिर से। पर मुंबई में जब महाराज जी मिले एक मंच पे आए थे, तो अच्छी बात, सम्मान मिल रहा था, महाराज जी के हाथ मिल रहा था, और महाराज जी हमारे, फिर जब योगी जी आए 17 में, यूपी का रहने वाला, तो मेरे लिए रोजर चलना शुरू हुआ, और उन्होंने कहा कि हाँ सही है, 19 करते हैं। तो फिर मैं गया और उन्होंने आदेश कर लिया कि आपको चुनाव लड़ना है। और ज्यादातर लोग यही बोलेंगे ऑब्जर्वेशन में ना कि घुस जाने बिल्लिया में सांप बिच्छू गोजर चले, तो नेचुरल कोलैबोरेशन के बाबा का बुलडोजर चले। लगता है कि मैं पहले उनसे भी सच में था, ठीक है, वो जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ, मतलब जो जब वो आए राजनीति में, उन्होंने बीमारू राज्य वर्ड बोला था कि मैं जहाँ हालत ऐसी थी, को टिकट नहीं दूंगा, कि बड़े नेता की बात छोड़िए, छोटे छोटे कार्यकर्ता भी बहुत अच्छी लगी थी, कानून की धज्जियां उड़ाते थे, डीएम का कॉलर पकड़ लेते थे उसी राज्य में, यूपी में बड़े से बड़ा बाहुबली, क्योंकि उसको यूपी आने ही चला रहे, फिर उसकी पैंट गीली हो जाती थी। पर कई लोग बुलडोजर वाला जो एक्ट है उसको सही नहीं मानते, तो वो चीज मुझे बुरी लगती थी, ऐसे थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी चलता है। नहीं, पर वो जैसे ही हारे फिर चलेगा ना, अगर आपने कहीं अवैध कब्जा किया है, उसको बुलडोजर से गिराएंगे नहीं तो क्या शुरू कर दिया। पर उसका मिसयूज नहीं देखते आप? मिसयूज क्यों थे तो अच्छी बात, मुझे लगता है कि बुलडोजर वहीं चलता है, ठीक है। फिर जब योगी जी आए, बात अलग है, 17 में बुलडोजर वहीं चलता है, किसी सरकारी जमीन को आपने हड़प रखा है, तो मुझे लगा कि हाँ, किसी गरीब की जमीन
पे आपने हड़प के और कब्जा कर लिया तो वहाँ चलता है बुलडोजर। और फिर ऐसा थोड़े है कि किसी के मतलब जमीन पे वहाँ बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, फिल्म में ऐसा क्या क्या है जो योगी जी के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है लेकिन दिखाया गया है? जब आपने सच में योगी स्क्रिप्ट या कहानी तो आपको भी शायद पहली बार पता चला होगा, ऐसा कुछ है? तो जो पूरी फिल्म ही हमारा राज्य जो हम लोगों को नहीं राज्य हो गया था, जहाँ हालत ऐसी थी ये जिस बुक पे बड़े नेता की बात छोड़िए, छोटे छोटे कार्यकर्ता भी मैंने सुना कि कानून की धज्जियां उड़ाते थे, जीएम का कॉलर पकड़ लेते थे उसी राज्य में। बड़े से बड़ा बाहुबली योगी, उसको यूपी आने में फिर उसकी पैंट की किताब तो मैंने पर कई लोग बुलडोजर वाला जब फिल्म हम लोग शूट करना शुरू किए और एक एक चीजें जब कह रहे हैं ये तो फिर ऐसे थोड़ी जानना शुरू थोड़ी चलता है। नहीं कानून ऐसे ही चलेगा यार। अगर आपने कहीं अवैध कब्जा किया है उसको बुलडोजर से गिराएंगे नहीं तो क्या समझ में, उसका मिसयूज चीजें शेयर करेंगे, मिसयूज बहुत सारी चीजें। चूंकि ये जर्नी जो है वही जो फिल्म है, ठीक है, उसको लोग अलग तरीके से लेते, बात अलग है। बुलडोजर वही चलता है, किसी सरकारी जमीन को आपने हड़प बनने के बाद की कहानी नहीं है, किसी गरीब की ये वही चीजें हैं हड़प के और कब्जा करना हमने कहीं चलता है, कहीं पढ़ा था। ऐसा थोड़ा है कि किसी हम स्पॉइलर नहीं देना चाहते हैं, बट फिर भी आप देखिएगा जरूर चल रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिल्म में ऐसा क्या क्या है जो शुरू होती है उनके गांव से, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है लेकिन दिखाया गया है? और निवेदन जब करना आपने चाहता हूं हमारे दर्शकों की स्क्रिप्ट या कहानी तो आपको भी शायद पहली बार पता चला, विचारधारा ऐसा कुछ है? किसी भी पूरी फिल्म ही ऐसी है जो हम लोगों को नहीं पता, पर ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर राजनीतिक फिल्म है, ये जिस बुक पे बनी है सीएम योगी की फिल्म, जो नाम मैंने सुना कि ये फिल्म है उस बच्चे की, उस अजय की, जो स्टोरी ऑफ पहाड़ में एक साधारण परिवार में पैदा होते हैं। किताब तो और जहाँ हमारे जब राइटर और डायरेक्टर पहुंचे रिसर्च करने के लिए, जब तो उनको आया और हम लोग गांव से थोड़े दूर ही, तो फिर गाड़ी खड़ा करके पैदल जाना पड़ते, तो मुझे भी नहीं गाड़ी वहां तक जो अभी जहाँ तक करने के बाद गांव तक सड़क नहीं पहुंची है, उस गांव से एक बच्चा निकल के, क्योंकि ये जर्नी जो देश का जो फिल्म है सीएम बनते हैं, उनके गांव से प्रदेश को इस तरह से उनके सीएम बनने बदल देते हैं, कानून व्यवस्था सीएम बनने के बाद की कहानी नहीं है। तो वो उनकी जो जर्नी वही चीजें हैं जो कैसे हमने कहीं देखा था जब पढ़ाई कर रहे थे, शपथ ग्रहण पे मूवी एंड हो जाती है। हाँ, हम स्पॉइलर नहीं देना चाहते हैं, बट फिर भी आप देखिए 22 साल की उम्र में संन्यास, तो ये फिल्म और उसके बाद जब उनके गोरखपुर आए और वो मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूँ हमारे दर्शकों, आजमगढ़, गाजीपुर, मैं किसी भी विचारधारा को मानते हूँ, उसके बीच में सांसद बने और एक सांसद होने आपको जरूर देखनी चाहिए। जिस तरह राजनीतिक फिल्म है ही नहीं, सरकार और वहाँ की जो योगी की फिल्म है, वो लोग जो प्रताड़ित, ये फिल्म है और उसमें से कैसे वो निकल करके और जो एक पहाड़ में एक साधारण परिवार में पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए जब इंस्पायरिंग और डायरेक्टर पहुंचे रिसर्च करने के लिए, कोई राजनीतिक कहानी नहीं है, गांव से हर थोड़ी को देखना चाहिए और देख के फिर गाड़ी खड़ा करके पैदल जाना। प्लीज आप देखना जरूर, गाड़ी वहां तक कहां से देखेंगे, जहां तक जगह का नाम भी आप कमेंट सड़क नहीं पहुंची है, उस गांव से बच्चा निकल के, इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूं हमारे चैनल से जुड़ा हुआ 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हमारे चैनल इस तरह से एकदम बदल देते हैं, कानून व्यवस्था ठीक कर देते हैं कुछ समय का मिला के। वो उनकी जो जर्नी है, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले उतने नहीं होते हैं। तो और ये फिल्मों के साथ भी होता है कि फिल्मों की तारीफ बड़ी करते हैं, ट्रेलर करते हैं, जाते नहीं 22 साल की उम्र में फिल्म भी देखने जाइए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, सिर्फ देखकर हट मत जाइए, तो उसको सपोर्ट करिए, अच्छा लगेगा। जैसे हमारे टीम को कंटेंट बनाने में अच्छा लगता है, वैसे ही शायद जो मेकर्स होते हैं फिल्म के उनको भी अच्छा लगता है कि तो उसके बीच में आप तारीफ मत करो, जाके फिल्म देखकर भी आओ। एक सांसद होने के बाद भी कितना फ्रीक्वेंटली बात होती है, फोन पे रीचेबल होते हैं और वहाँ के जो नंबर है आपके पास उनका नंबर किसी के पास नहीं है, वो और उसमें से कैसे वो निकल करके साथ जो लोग होते हैं, जो अधिराज चमका है, ये कहानी तो उनसे बात करने मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए इंस्पायरिंग। प्रधानमंत्री जी की रैली में मैंने देखा है कि जब भी कोई राजनीतिक कहानी नहीं अराउंड होते हैं तो इसे हर किसी को देखना चाहिए और देख के फिर अपनी राय देनी चाहिए। ये क्या आप देखना जरूर, और कितनी बात से देखेंगे वो जगह का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और एक चीज और देखना, इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ हमारे चैनल से जुड़ा हुआ 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हमारे चैनल पे देखा है। एक बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करना कुछ समय का मिला के जी को भी, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले उतने नहीं होते हैं। तो और ये फिल्मों के साथ भी होता है कि फिल्मों की तारीफ बड़ी करते हैं, ट्रेलर करते हैं, जाते नहीं देते हैं। तो फिल्म भी देखने जाइए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सिर्फ देखकर हट मत जाइए, तो उसको सपोर्ट करिए, अच्छा लगेगा। जैसे हमारे टीम को कंटेंट बनाने में अच्छा लगता है, वैसे ही शायद जो मेकर्स होते हैं फिल्म के उनको भी अच्छा लगता है कि सिर्फ ऊपर से आप तारीफ मत करो, जाके फिल्म देख कर। सो थैंक यू फॉर दैट।
कितना फ्रीक्वेंटली बात होती है, फोन पे रीचेबल होते हैं? तो मैं प्रधानमंत्री जी को मिला था, नंबर है आपके पास? यहाँ तुरंत उनका नंबर किसी के पास नहीं है, वो उसके अलावा मोबाइल नहीं रखते हैं वो, छोटी सी जगह साथ जो लोग होते हैं अब जाके वहाँ महायोजना लागू बात करने में लोगों ने करवाया महाराज से निवेदन करके। अच्छा, प्रधानमंत्री की रैली में मैंने देखा है कि जब भी वो आजमगढ़ में होते हैं या अराउंड होते हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट चालू कब होगा आजमगढ़ का? ये क्या कनेक्शन है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा आजमगढ़ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मेरी मौसी जी आजमगढ़ से हैं कई बार, और मैं आजमगढ़ बहुत रहा हूँ। जब मंच पे आते थे अतरौलिया बाजार बात होती थी, और वहीं से थोड़ा और अंदर एक एदिलपुर का इंटर कॉलेज में पढ़ता है, वहाँ पर मेरे मौसा जी पढ़ाते हैं, तो मैं वहाँ बहुत रहा हूँ। और एक चीज, क्योंकि अगर हम दिल्ली से या मुंबई से आजमगढ़ जिसे बहुत जनता जाती पता नहीं है, तो आज भी वो एयरपोर्ट का इंतजार कर रही है, वो कब बनेगा? तो कोई ऐसा पत्र नहीं होगा वहाँ पे भेजा होगा और उस पर कार्रवाई नहीं होगी। 1.5-2 साल मुझे अवसर मिला था। आजमगढ़ में 1.5-2 साल गरीब आदमी है और उसको मैंने इलाज की आवश्यकता है की, और अगर 5-10 लाख तक है तो मुख्यमंत्री जी को लिखता था, मिल जाता था, आ जाता। छोटी फ्लाइट तो शुरू हुई भी, अगर ज्यादा है 20-25 लाख, लेकिन आगे जो प्रधानमंत्री जी को प्लान था मेरा कि वो दिल्ली के लिए और मुंबई के अलावा 2 फ्लाइट तो शुरू करवानी, छोटी सी जगह है। लेकिन अब जाके मैं हूँ नहीं वहाँ पे, महायोजना लागू हुई है, हम लोगों ने करवाया, धर्मेंद्र भैया है निवेदन करके, तो कितना भाग दौड़ करते होंगे अब तो उनको पता होगा। लेकिन एक चीज है कि आप वहाँ पे एयरपोर्ट चालू दौड़ नहीं करेंगे, काम नहीं होगा, एयरपोर्ट काम नहीं, मैं वही जनता, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बार बार जाना पड़ता है, जाकर के चीजें मेरी मौसी जी करवानी पड़ती है, और मैं आजमगढ़ बहुत जब था तो मैं तो जाता था, स्पेशली अतरौलिया कई बार गया था, और वहीं से थोड़ा और अंदर एक एदिलपुर का इंटर कॉलेज में पढ़ा, कहा भी था भाई एक बार और मौका दीजिए, वहाँ बहुत रहा हूँ यहाँ से जहाज। लेकिन ठीक है, एक चीज, क्योंकि अगर हम दिल्ली से या मुंबई से आजमगढ़, मुझे लगता है बहुत जनता जाती है, एयरपोर्ट बने आज भी वो एयरपोर्ट का इंतजार कर रही है, हर जगह से उड़ाने बिल्कुल हो ही रही है। मैं जब वहाँ पे एक आर्टिस्ट जो पॉलिटिशियन बनता है, 1.5-2 साल मुझे अवसर मिला था, उनके जो उस 1.5-2 साल में होते हैं उनकी तरफ से मैंने कौन सी ऐसी एक इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग होती है, पॉइंट्स होती है, जैसे आप आए तो योगी जी का आपको क्या इंस्ट्रक्शन था, क्या करना है आपको, छोटी फ्लाइट तो शुरू हुई क्या लखनऊ के लिए होता था जब आप उनसे, लेकिन आगे जो ये था वहाँ प्लान था मेरा कि बने रहिएगा, कहने का मतलब दिल्ली के लिए और मुंबई, तो वहाँ से 2 फ्लाइट तो शुरू करवानी, फिल्म करने मुंबई चले गए, लेकिन अब वहाँ रहेंगे तो ही लोग आपसे बात कर पाएंगे, तो मैं वहाँ पे धर्मेंद्र भैया हैं और 2 साल कितना भाग दौड़ 22 फिल्में बनाई, आपको पता होगा। अच्छा, आजमगढ़ में। लेकिन एक चीज है कि आप उसका फायदा ही होता है जब तक भाग दौड़ नहीं करेंगे, अपना भी काम कर रहा था, क्योंकि और जनता का भी, वो बार बार जाना पड़ता है, जाकर के चीजें करवानी पड़ती है। तो मैं जब था तो मैं तो जाता था, वो भी हम लोग कई बार गया, एकदम फिल्मी स्टाइल हो गया था कि एक तरफ शूटिंग चल रही है, एक तरफ ऑफिस चल रहा है, कहा भी था भाई एक बार और मौका लगा हुआ है, देखिए उड़ाते यहाँ से जहाज हो रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। वैसे भी प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है कि जिस भी विभाग का काम बने हैं तो वो हर जगह से उड़ाने हमें कहा हो ही रही है, बने रहना, क्योंकि वहाँ रहना है, क्योंकि आप रहोगे नहीं तो मिल ही नहीं पाएंगे, तो बताएंगे कैसे उनके जो सीनियर्स। पर अगर आपको फिल्म की शूटिंग के लिए अगर बाहर जाना पड़े, कौन सी ऐसी एक इम्पोर्टेंट छुट्टी कौन देता है आपको? छुट्टी नड्डा जी से लेनी पड़ती है, क्या इंस्ट्रक्शन, मोदी जी से लेनी पड़ती है, या ओम बिरला जी से, मोदी जी का आपको क्या एक सांसद गया ही नहीं, मैं बाहर गया ही नहीं, मैं रहा आजमगढ़ में ही रहा। स्कैम की शूटिंग का मतलब कि आप पहले ही पहले, ऐसा नहीं कि फिल्म करने मुंबई, और कभी अगर जाना भी पड़ता रहेंगे तो ही लोग आपसे बात कर, अगर सदन नहीं चल, तो मैं वहाँ पे हम लोग अगर और 2 साल के लिए 22 फिल्में बनाई तो जाके फिर क्षेत्र में आ जाते थे। हाँ, तो उसका सदन चल रहा है तो फिर उस समय हम शूटिंग अपना भी काम कर रहा था, फिल्म इंडस्ट्री के और जनता का भी काम कर रहा बात करूं तो कभी जो भी लेके आते प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से आपको कोई सजेशन आया है कि इस इंडस्ट्री में, तो वो भी हम लोग मतलब वो एकदम फिल्मी स्टाइल हो गया था कि एक तरफ शूटिंग चल रही है, एक तरफ ऑफिस चल रहा है, खेत में ही बगीचे में कंप्यूटर भी लगा हुआ है और वहीं टाइप हो रहा है और भेजा जा रहा है, वल्गर हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्दों का, गानों का उपयोग होता है जो सही नहीं, जिस भी विभाग का काम इवॉल्व कैसे होगी इंडस्ट्री, तो इस पे कोई सजेशन आप लोगों की आपस में बातचीत, बने रहना का कोई वहां रहना है, क्योंकि बिल्कुल आप रहोगे नहीं तो मिल ही नहीं पाएंगे, तो बताएंगे किस विषय पे फिल्म बने। पर अगर आपको फिल्म की शूटिंग के लिए अगर बाहर जाना पड़े, इसलिए भी है कि वो आपको छुट्टी कौन देता है? भोजपुरी की जो एल्बम के गाने नड्डा जी से लेनी पड़ती है, समझ लेते हैं, मोदी जी से लेनी पड़ती है, या ओम बिरला जी से फिल्म अलग है। मैं एक सांसद गया ही नहीं, मैं बाहर गया ही नहीं, मैं रहा आजमगढ़ में ही रहा। स्कैम की, अच्छा स्कैम की शूटिंग तो आई थिंक वो पहले ही करनी पड़ती है, वल्गर सीन कैसे पास
हो गई थी। तो और कभी अगर जाना भी पड़ता था, बट तो बहुत सारे ऐसे लोग अगर सदन नहीं चल रहा है वो फिर तो हम लोग एल्बम और उनको देख के लगता है कि ये 5 दिन के लिए फिल्म का है, पर वो फिल्म नहीं है, क्षेत्र में आ जाते थे। तो इस सदन चल रहा है तो फिर उस समय हम शूटिंग भी रखा अपने यूपी गवर्नमेंट से भी और बिहार से कि आप एल्बम के लिए भी यहाँ एक मुख्यमंत्री से आप सेंसर बोर्ड बनाइए। मतलब ये नहीं कि घर में कोई बैठा है कहीं से कुछ भी बना के डाल दे रहा है, सिनेमा की कुछ बात भी करें जो तो मन ऐसा में हो रहा है आए। अभी भी हाँ हो रहा है में डेप कोई कंट्रोल नहीं है उस पे, कोई कंट्रोल नहीं, जिसको जो मन में आए वो कर रहा है, तो वो उस पे थोड़ा कंट्रोल करना, थोड़ा वल्गर हो जाता है। पर ओवरऑल भी आप लोग इंडस्ट्री में भी जब बैठते हैं तो इसके लिए प्लानिंग हो रही है, इवॉल्व कैसे होगी इंडस्ट्री, तो इस पे कोई सजेशन आप लोगों की कोई आपस में बातचीत, आपका कोई प्लान? आप देखिए बिल्कुल, आई थिंक आपकी फिल्म जो बॉर्डर थी वो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग विषय पे फिल्म बॉर्डर भोजपुरी सिनेमा, और थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन इसलिए भी है कि वो अभी आई है फसल, भोजपुरी के जो एल्बम के गाने होते हैं उसको समझ लेते हैं कि ये उसकी पहले मंडप आई, फिल्म मायके चली जाऊंगी, और फिल्म भी लोग जो बना रहे हैं विद्या पास करेगी तब बहुत सारी अच्छी फिल्में। और एक चीज और अच्छा हुआ तो एक गाली पास नहीं करती है, वल्गर सीन कैसे थिएटर थे तो भोजपुरी सिनेमा वो लगभग बंद हो गए। बट बहुत सारे हैं ऐसे लोगों के मेंटेनेंस उनका था नहीं, वैसे भी जो एल्बम और उनको देख के लगता है हो चुके थे वहीं फिल्म का ही, पर वो फिल्म नहीं है और वो कोविड में खत्म ही हो गए। तो इसके लिए हम लोगों ने फिल्में बनने लगी, टेलीविजन भी रखा अपने यूपी टेलीविजन पे यूएस सर्टिफिकेट की ही फिल्म आप चला सकते हैं। एल्बम के लिए भी यहाँ ऑटोमेटिकली वो सारी सेंसर बोर्ड अच्छे सब्जेक्ट पे ही बनाना, मतलब ये नहीं कि घर में कोई बैठा है कहीं से कुछ भी बना के डाल दे रहा है। सिनेमा में आपको कहाँ का जो ऐसा हो रहा है अभी भी हाँ हो रहा है आपके हिसाब से? कोई कंट्रोल नहीं है, मराठी सिनेमा अच्छा जो मन में आए वो कर रहा है, तो वो उस पे थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है। पर ओवरऑल भी आप लोग इंडस्ट्री में भी जब बैठते हैं तो इसके लिए प्लानिंग हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग होती है और उस पर बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, बहुत अच्छी फिल्में बन रही है। आप देखिए आई थिंक आपकी फिल्म जो बॉर्डर थी वो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉर्डर थी, निरहुआ हिंदुस्तानी थी, पटना से पाकिस्तान थी, राजा बाबू थी, अभी आई है फसल जो किसान के ऊपर मूवी है, उसकी पहले मंडप आई, मैं मायके चली जाऊंगी, और भी लोग जो बना रहे, विद्या आई, बहुत सारी अच्छी फिल्में। और एक चीज और अच्छा हुआ कि कोविड के बाद जो थिएटर थे वो लगभग बंद हो गए, क्योंकि मेंटेनेंस उनका था नहीं, वैसे भी जो एकदम कबाड़ हो चुके थे वहीं लगती भी थी, और वो कोविड में खत्म ही हो गए। तो फिल्में बनने लगी टेलीविजन के लिए, और टेलीविजन पे यूएस सर्टिफिकेट की ही फिल्म आप चला सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सारी फिल्में लोग अच्छे सब्जेक्ट पे ही बनाना शुरू कर दिए, तो वो एक अच्छा बदलाव हो गया। रीजनल सिनेमा में आपको कहाँ का सिनेमा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आपके हिसाब से? मुझे मराठी सिनेमा अच्छा लगता है, बंगाली अच्छा लगता है, तेलुगु, तमिल, मैं सब